सर मैं कुछ बोलूं? यस मैम प्लीज। मेरे पास आपने जो बताया, मेरे दिमाग में कुछ लोग थे जिनको बिल्कुल जमता नहीं, तो मैं आप जैसे बात कर रहे थे तो मैं उनकी चार्ट रेफर कर रही थी, तो टेक्निक बिल्कुल सटीक बैठती है। और अभी आप लास्ट में जो बोले, मैं किसी को जानती हूँ, मेरे रिश्ते में ही है, मेरी दूर की भाभी है। वो 76 ईयर्स की है। वो जब से शादी किया है, तब से वो हस्बैंड को छोड़ना चाहती है। अब बेचारी खुद 76 की हो गई है और छोड़ नहीं पा रही है। अभी भी पर चीख चीख के बोल रही है मेरे को डिवोर्स चाहिए। पर वो पूरा आपका सब कुछ उनके चार्ट में बैठ रहा है। मैं आपसे शेयर करूंगी। हमारी जो कुंडली है ना, उस कुंडली में प्लैनेट्स का बहुत महत्व है। हमें पता है कि प्लैनेट्स इवेंट को एक्टिवेट करते हैं। प्लैनेट्स व्यक्तियों के इवेंट्स में फ्लेवर डालते हैं। हमारी कुंडली में राशि, प्लैनेट यानी कि ग्रह और भाव, इन तीनों का सबसे पहला महत्व होता है। इसके आगे नक्षत्र वगैरह बाकी चीजें आती हैं, लेकिन प्लैनेट्स का बहुत बड़ा स्थान है। और डिग्री, प्लैनेट की डिग्री अपने आप में बहुत ही गहरा प्रभाव निभाती है कुंडली में। मैं ताजिक के कोर्सेज कराया करता हूं, और उसमें जब पिन पॉइंट प्रिडिक्शंस करने होते हैं तो वो सारे प्रिडिक्शंस हम करते हैं प्लैनेट की डिग्रियों के आधार पर। और ताजिक के कोर्सेज में जब हम प्लैनेट की डिग्रियों को देखकर उसके मूवमेंट का अंदाजा लगाते हैं ना, तो जो इवेंट आता है ना, 10 से 15 मिनट बाद तक का इवेंट आ जाता है। और ये मैंने क्लासेस में करके दिखाया है। हमारे साथ उन कोर्सेज के लोग भी मौजूद हैं अभी लाइव। ये सब मैंने करके दिखाया। तो डिग्रियों पर ध्यान देना इसलिए जरूरी है क्योंकि डिग्रियां दिखाती है कि प्लेनेट मूवमेंट में है, एनर्जी मूवमेंट में है। और जब एनर्जी मूवमेंट में होती है ना, तो वो फ्लेवर क्रिएट करती है। आज भी हम जो बात करेंगे प्लैनेट्स की मैरिज को लेकर के, वो एक्चुअली मैरिज किस प्रकार से व्यक्ति की चल रही है, या मैरिज का फिनोमिना क्या है व्यक्ति के जीवन में, उसको दिखाएगी। आपकी कुंडली में जो भी ग्रह 0 डिग्री का पड़ जाता है, या 0 डिग्री के अराउंड पड़ता है, या जो भी ग्रह 29 डिग्री के अराउंड पड़ता है, वो आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाया करता है। ये मैं जो अभी बता रहा हूं, ये सीधे सीधे मैरिज से कनेक्टेड नहीं है। लेकिन जिनकी भी कुंडली में 0 डिग्री का ग्रह बैठा है, या 0 डिग्री के आसपास का ग्रह बैठा है, या 29 डिग्री के आसपास का ग्रह बैठा है, उनकी कुंडली में उस ग्रह के कारकत्व, उसके हाउस यानी कि उसका भाव, और उसकी राशि, इन सभी के कारकत्वों का, इनके सिग्निफिकेशंस का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। ये आप नॉर्मली चेक कर सकते हैं। अपनी अपनी कुंडली को खोलिए, अगर 0 डिग्री के आसपास का लगन है तो आपको पता चल जाए। लेकिन आज जो हम बात करने वाले हैं, आज का सेशन थोड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन टेक्निक पर अगर हम ध्यान देंगे तो बहुत गहरी टेक्निक हमें मिलेगी। आपकी कुंडली में जो भी प्लेनेट सबसे ज्यादा डिग्री, सबसे हायर डिग्री का और सबसे कम डिग्री का होता है, स्पेशली नियर टू द 0 डिग्री और 29 डिग्री, यानी कि 0 डिग्री के आसपास और 29 डिग्री के आसपास, वो प्लेनेट आपके जीवन का भाग्य तय करता है। आपके जीवन की दिशा और दशा तय करता है। उसका बहुत बड़ा हाथ है। मैं ये नहीं कहता कंप्लीटली तय करता है, लेकिन बहुत बड़ा हाथ है।
और मैरिज की प्रॉब्लम में या मैरिज के फिनोमेना में तो इसको आप बहुत गहराई से देख सकते, बहुत गहराई से। जब भी इन डिग्रियों के प्लैनेट, लोअर डिग्री और हाईएस्ट डिग्री के प्लैनेट अपनी स्पेशल पोजीशन में बैठे होंगे, एक्सॉल्टेड स्पेशल पोजीशन है, डेबिलिटेटेड स्पेशल पोजीशन है, या सेवंथ भाव से उसका कोई कनेक्शन बन जाए, सेवंथ लॉर्ड से उसका कोई कनेक्शन बन जाए, या वो प्लेनेट किसी भी प्रकार से रूलिंग प्लेनेट बन जाया करता हो। रूलिंग प्लेनेट का मतलब मान लीजिए अभी दशा चल रही है उसकी, या अंतर दशा चल रही है, या फिर आपकी कुंडली में वो लग्न में बैठा है, लग्न से संबंध साध रहा है, लग्न के लॉर्ड के साथ संबंध बना रहा है, तो ये आपकी मैरिज यानी कि व्यक्ति नेटिव की मैरिज को इम्पैक्ट करता है। इस इम्पैक्ट में ट्रांजिट और दशा का बहुत बड़ा हाथ है। ध्यान रखिएगा, जो व्यक्ति की दशा है ना, वो इतनी लंबी इसलिए बनाई गई है क्योंकि वो व्यक्ति के जीवन में मेजर चेंजेस लाती है। मैं आपको एक बात बताता हूं, आज तक हम लोग यूज करते हैं ना दशा का इवेंट के प्रिडिक्शन के लिए। बेसिकली दशा का उपयोग व्यक्ति की जीवन में जो मेजर चेंजेस है ना, जो फ्लेवर का चेंजेस है, उसके लिए करना चाहिए। इवेंट को देखने के लिए तो और कई टेक्निक्स हैं हमारे पास। दशा का उपयोग सीधे सीधे इवेंट को प्रेडिक्ट करने के लिए अगर हम करते हैं, इसीलिए हम फेल होते हैं, क्योंकि हम ऐसा करते हैं। अच्छा, अब मैं बताता हूं, जब भी ऐसी स्थितियां बनेगी ना कुंडली में इन प्लैनेट्स के साथ, तो या तो व्यक्ति की मैरिज बहुत लेट हो जाएगी या वो अनमैरिड रह जाता है। और अगर अनमैरिड नहीं है तो उसके जीवन में मैरिज एक ऐसा सपना बन करके होती है, एक ऐसा सपना होता है मैरिज, जो कि कभी उस एक्चुअल रूप में घटित ही नहीं हो पाता। यानी कि उसका जो सपना है ना, वो उसकी रियलिटी से या तो बहुत अलग होता है, या फिर अगर रियलिटी के साथ भी हो ना, तो उसके साथ जब रियल घटना होगी तो उसकी, उसका जो डिजायर है, उसका जो सपना है मैरिज को लेकर के, वो रियलिटी से बहुत अलग हो जाता है, बियॉन्ड द रियलिटी। कई बार इन्हीं प्लैनेट्स की दशा में जब या जब इनका कोई मेजर ट्रांजिट हो रहा हो, या फिर जब इन्हीं प्लैनेट्स का रूलिंग समय चल रहा हो, एज एक्टिवेशन हो, या फिर ये प्लैनेट्स बहुत स्ट्रांग हो चार्ट में, तो ये सेपरेशन भी करवा देते। ध्यान रखिएगा, जब हम बात करते हैं ना सेपरेशन की, तो सेपरेशन और डाइवोर्स, इन दोनों को आपको फिलहाल अलग अलग तरीके से लेना। अगर आप सेपरेट रह रहे हैं किसी के साथ, तो वो भी सेपरेशन ही कहलाएगा। और दूसरी बात, जब आप साथ रहकर भी बिना इंटरेस्ट के किसी के साथ रह रहे हैं, तो वो इंटरनली आपके मन से, मन का सेपरेशन ही कहलाएगा। आप मन से उसके साथ नहीं है, व्यक्ति के साथ। आप दोनों एक स्थान पे जरूर हैं, लेकिन एक साथ नहीं। पास जरूर है लेकिन साथ नहीं। और सीधे सीधे प्रेडिक्शन नहीं करना है, हमें देखना है कि वो जो प्लेनेट है वो कौन से हाउस में बैठा है, उनके सिग्निफिकेशन से संबंध क्या है कुंडली का, नेटिव का। इसके अलावा इसी टेक्निक को जब थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं ना, तो ऐसे व्यक्तियों के जीवन में कई बार ऐसी घटना होती है कि वो समझ भी नहीं पाता कि कारण क्या था जो उसके जीवन में एक भूचाल आया और मैरिज में सेपरेशन आ, अगर सेपरेशन आता है तो, या फिर अचानक से स्पाउस में इंटरेस्ट खत्म हो गया। फिर वैसे लोगों का इस इंटरेस्ट है ना, कई बार स्पाउस में ही नहीं, स्पाउस नाम की चीज में ही इंटरेस्ट खत्म हो जाता है।
इसके अलावा अगर ये घटनाएं व्यक्ति के साथ ना घट रही हो, तो जहां भी ऐसे प्लैनेट बैठे हैं, जिस भी रिलेशन से उसका संबंध बनता हो, आपकी कुंडली सारे रिलेशंस को दिखाती है, आपसे जुड़े हुए हर व्यक्ति। तो जिस भी रिलेशन से उस स्थान का संबंध बनेगा ना, उस जहां पर वो एनवायरमेंट बन रहा है, उस रिलेटिव व्यक्ति के साथ वो चीजें होंगी जो मैं बता रहा हूं। इसके अलावा भी और कई प्रकार की चीजें होती है। मैरिज में अनसेटिस्फेक्शन आता है, सेटिस्फेक्शन नहीं आ पाता, हार्मनी में प्रॉब्लम आती है, और 0 डिग्री और 29 डिग्री के ग्रहों के लिए तो और भी बहुत कुछ बोला जा सकता है। इसके लिए मैं एक डिफरेंट सेशन करूंगा, लेकिन आप अगर खुद से टेस्ट करना चाहें ना, तो आप देख लीजिए 0 डिग्री का प्लेनेट और 29 डिग्री का प्लेनेट, आपकी कुंडली में इनके कारकत्वों का बहुत बड़ा योगदान। 0 डिग्री का प्लेनेट अगर आपकी कुंडली में, या 29 डिग्री का प्लेनेट आपकी कुंडली में एक मेजर रोल निभाते हुए लग्न से या 7th हाउस से संबंध बना रहा है, तो बहुत संभावना कि उसी प्लेनेट के लॉर्ड के दिन आपका विवाह हो रहा हो, आपकी शादी। अब आप इसको चेक कर सकते हैं, कई कुंडलियों पे ये काम करता है, बहुत जगहों पर नहीं भी करता। अगर प्रोमिनेंट दूसरा प्लेनेट हो जाएगा तो वो लॉर्डशिप ले ले। और बहुत बड़ा जो इसमें योगदान निभाया जाता है, उस प्लेनेट को हम कहते हैं दशा का प्लेनेट। सर, अगर हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट को जो जिस ग्रह की दशा चल रही है, अगर वो प्लैनेट देख भी रहा है तो भी क्या इफेक्ट रहेगा? हाँ जैसे मैम, मेरे पास एक चार्ट है, लगन उसका 29 डिग्री है, 29 डिग्री 05 मिनट, और जो दशा चल रही है जुपिटर की, और शनि है इसका 29 डिग्री का, और शनि जुपिटर को देख रहा है 7th एक्सिस से। तो यहाँ पर रिजल्ट रहेगा पूरा? हाँ रहेगा ना। लॉर्ड कौन सा लग्न है मैम? लग्न बताइए। लगन मकर लगन है सर। मकर लगन है तो शनि रूल कर रहा है ना। हाँ जी, और हाँ तो अच्छा, शनि की और लगन की डिग्री सेम ही है। हाँ तो वो बिल्कुल थोड़ा सा काम फर्क करेगा, है। वो चीजें काम करेगी। अब आप प्रैक्टिकली बताइए कि वो काम कर रही है कि नहीं, जो मैंने कहा। फीडबैक तो सर, आपको बताइए ना। हाँ जी, हाँ सर जी। एक डाउट है। मैम आप एक पूछो एक पहले। हाँ, एक मिनट में एक एक करके आप हैंड रेज कीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन लेंगे। क्योंकि मैं अभी एक से बात कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम आ जाती है। हाँ, कौन बोल रहे थे? मीनू मैम बोल रही थी शायद। हाँ जी, हाँ मैम, आप बताइए, आपने चेक किया इसको? हाँ जी सर, मैं वही देख रही हूँ कि सैटर्न इनका मकर लगन है, और शनि इनका 12th हाउस में है, और जुपिटर की दशा चल रही है, जुपिटर सन के साथ 6th हाउस में है। तो अभी इनको 12th हाउस से रिलेटेड और 6th हाउस से रिलेटेड भी इश्यूज है। मैम हम मैरिज की बात कर रहे हैं ना, मैरिड है क्या हाँ वो? जी, मैरिज में ही सर, मैरिड है ये, हाँ फीमेल तो का चार्ट है। हाँ तो मैरिज में क्या प्रॉब्लम है, ये बताइए। मैरिज में प्रॉब्लम ये है कि हस्बैंड के साथ भी इशू है, हम्म, और फैमिली के साथ भी। ठीक है। अब इस चार्ट को हम एग्जाम्पल की तरह लेंगे बाद में, ठीक है? रुचि मैम से बात करते हैं। हाँ रुचि मैम, कुछ लोग मुझे चैट में एग्जाम्पल डाल रहे हैं, तो आप कैमरे पर आकर बोलिएगा, बाकी लोग भी उससे समझेंगे, क्योंकि कई लोग चैट को नहीं देख पाते। ठीक है सर, जब हम 29 डिग्रीज की बात करते हैं तो एग्जैक्ट हमें 29 चाहिए, या जैसे 28 डिग्रीज 37 मिनट्स का है मेरे पास एक चार्ट, वो भी चलेगा? वो भी चलेगा। और जब मैं बात करता हूँ ना हाईएस्ट और लोएस्ट डिग्री की, देखिए हाँ, हमारे पास जो डिग्रीज है ना चार्ट में, वो 0 से स्टार्ट होती है और 30 तक जाती है, फिर राशि बदलते हैं, फिर 0 से 30 तक जाते हैं। तो 0 लोएस्ट हो गया और 30 हाईएस्ट हो गया। इस पूरे डिग्री के स्पैन में, इस पूरे डिस्टेंस में, जहां भी हाईएस्ट प्लेनेट होगा और लोएस्ट डिग्री का प्लेनेट होगा, वो इफेक्ट डालेगा। ठीक है, तो जैसे एक्वेरियस लग्न है और शनि दूसरे घर में है 1 डिग्री 57 मिनट्स का। अभी हम घर वगैरह को नहीं लेते हैं, पहले प्लेनेट को देखिए कि डिग्री कितनी है। 1 डिग्री
57 मिनट्स। 57 मिनट, करीब 2 डिग्री वही- पहुंच गया है। हाँ 2 हाँ, डिग्री। बट वही सबसे कम है। हाँ तो आगे बोलिए मैम। सेकंड नंबर हाउस में एक्वेरियस साइन में। हाँ, एक्वेरियस लग्न है सर, तो लॉर्ड भी हो गया, फर्स्ट हाउस को अफेक्ट कर दिया, तो मैरिज पे इम्पैक्ट देगा। बिल्कुल देगा। मैरिड पर्सन है ये जिनका चार्ट आप दिखा रही हैं? हाँ जी सर, मैरिड है। अभी दशा अंतरदशा क्या चल रही है वो? सर एक मिनट बता रही हूँ, राहु केतु की चल रही है सर। राहु में केतु की चल रही है और प्रत्यंत्र दशा चल रही है राहु की ही। तो क्या है फीडबैक आपका, क्या है फीडबैक बताइए। हाँ सर, है प्रॉब्लम तो है, मैरिज में प्रॉब्लम है। सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बोलना है मैम, पूरी स्टोरी सर आपको साथ में रह कर के भी मेरे ख्याल है मेंटली अलग अलग हैं। ठीक है मैम, थैंक यू। क्योंकि ये प्लेनेट लग्न से कनेक्टेड हो रहा है सीधे सीधे, इसलिए इसका असर जीवन भर रहेगा, ध्यान रखना। अब आप जाकर पूछिए इस व्यक्ति का विवाह कब हुआ था, शादी कब हुई थी। ये सेकंड हाउस में है, फैमिली के हाउस में है, और 7th हाउस का लॉर्ड अगर कुंभ राशि का लग्न है तो 7th का लॉर्ड सूर्य बनेगा। सूर्य कहाँ बैठा है? 12वें घर में। 12वें घर में बैठा है सूर्य। तो एक बार मैम पूछ लीजिए कि इनकी शादी का दिन क्या था, कंफर्म कर लीजिए सर, तब तक। हाँ जी सर, ठीक है, ओके सर। ठीक है सर फोन करके पूछ लेती हूँ फटाफट। बिल्कुल बिल्कुल। यस विष्णुप्रिया जी। सर अब डिग्री अगर मतलब राहु और केतु की भी अगर डिग्री आती है, मतलब बाकी प्लैनेट्स की डिग्री हायर साइड पे है, बट राहु केतु की डिग्री है 0 डिग्री या 29.9 या 29.8 ऐसा आता है, तो वो उनको कंसिडर किया जाएगा एज अ प्लैनेट की भाई इनके इफेक्ट्स भी आएंगे उस जातक के लाइफ में? नहीं फिलहाल हम 7 प्लैनेट्स को लेंगे फिर ना फिलहाल, मतलब जो शैडोई प्लैनेट्स को ना लेके जो फिजिकल प्लैनेट्स हैं उनको कंसिडर करेंगे अभी इसमें। विष्णुप्रिया जी से कोई ज्वाइन कर रहे हैं शायद। मेरे मतलब अच्छा ये कोई और है, मैंने बोला है ध्यान देने के लिए। कोहोस्ट प्लीज आप ध्यान देते रहिए, ठीक है। तो विष्णुप्रिया जी आपके सवाल पे आते हैं। राहु केतु की जब हम बात करते हैं ना, तो राहु केतु की फिजिकल बॉडी नहीं है, तो फिलहाल हम राहु केतु को नहीं लेते हैं। उसके बदले हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग फेज में आप लोगों के लिए मैं और सहूलियत कर देता हूँ कि राहु केतु जिस राशि में बैठे हैं ना, अगर राहु केतु की हाईएस्ट डिग्री है तो राहु केतु जिस राशि में बैठे हैं उसके प्लेनेट को देखिए, उस प्लेनेट को देखिए, उसके लॉर्ड को देखिए। अगर वो स्पेशल पोजीशन में बैठा है तो फिर वो असरकारक होगा। और अगर राहु केतु के, अब सेकंड स्टेज में चलते हैं, अगर राहु केतु की आप बात करते हैं तो इसकी दशा जब आएगी या अंतरदशा आएगी या प्रत्यंतर दशा हो रही होगी तो उस समय में ये असरकारक हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ओके सर। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं एक चार्ट। डाइवोर्स का चार्ट है ये मेरे पास। यस लक्ष्मी मैम, आप कुछ पूछना चाहती हैं? म्यूट पर हैं आप। जी सर, मेरे पास सर एक वृषभ लग्न का चार्ट है। लग्न की डिग्री 5.57 है। हमें लग्न की और डिग्री से कोई काम नहीं है, हम हाँ सर, प्लेनेट हाँ तो सर लग्न लॉर्ड जो है वो 00.00 का है, शुक्र। ठीक है। इनकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है इस समय। वीनस है, वीनस है मैम, ये तो मैरिज का प्रॉब्लम करेगा ही, और 0 डिग्री के एकदम करीब है। जितन जो भी मैंने अभी कॉम्बिनेशन, वो जितना ज्यादा करीब जाएंगे 0 डिग्री और 29 डिग्री के, प्रॉब्लम उतनी ही ज्यादा बड़ी और दिक्कत उतनी ही ज्यादा सघन होती चली जाएगी। तो हम ऐसा इसमें कह सकते हैं कि ये सेपरेशन करवाएगा? नहीं, हम ऐसा तब तक नहीं कर सकते जब तक कि हम पूरा चार्ट ना देख लें। और ध्यान रखिएगा एक बात कि सेपरेशन 2 व्यक्तियों का हुआ करता है जी। जब भी हम मैरिज की बात करते हैं ना, तो मैरिज एक ऐसा मामला है जहां पर ज्योतिषी को आग से खेलने जैसी बात। यहाँ पर कोई भी प्रेडिक्शन करने से पहले या किसी भी प्रकार की चीजों को आप बताएं
नेटिव को, उसके पहले उसकी काउंसलिंग कीजिए, ध्यान रखिएगा। कोर्ट भी पहले काउंसलिंग करता है। आप किसी भी व्यक्ति को डायरेक्टली ये मत बोलिए कि सेपरेशन हो जाएगा, क्योंकि तोड़ना किसी के हक का काम नहीं है। हमने हक किसी ने नहीं दिया कि हम तोड़े। अगर आपको दिखती भी है ना ऐसी चीजें, तो किस प्रकार से आप काउंसलिंग कर सकते हैं, वो प्रकार ढूंढिए, वो रास्ता ढूंढिए, उसके बाद ही कुछ कीजिए। इसीलिए मैं ये नहीं कहूंगा कि सेपरेशन हो जाएगा, लेकिन हाँ मैं ये जरूर कहूंगा कि प्रॉब्लम तो आएगी। और बाकी आप चार्ट को देखिए, दोनों के चार्ट को देखिए। कई बार क्या होता है कि एक व्यक्ति के चार्ट में जो निगेटिविटी है ना, दूसरे व्यक्ति का चार्ट उसको फुलफिल कर देता है, यानी उसकी पॉजिटिविटी उसको दबा देती है। तो दूसरे व्यक्ति का चार्ट और पहले व्यक्ति का चार्ट जब तक, इसीलिए तो हम मैच मेकिंग करते हैं ना। मैच मेकिंग का पूरा काम क्या है? ये फ्री विल का विज्ञान है मैच मेकिंग। जो समस्या एक कुंडली में है ना, उस समस्या को दूसरी कुंडली से कैसे मैनेज करें, ये काम है मैच मेकिंग। और ये करना पड़ेगा बहुत जरूरी, ये करना बहुत जरूरी है। और ये सिर्फ अष्टकूट मिलान से नहीं होता, इसके अलावा और भी कई चीजें, इसके अलावा और भी कई चीजें। अब मैं आपको नॉर्मली बता सकता हूँ, प्रैक्टिकल। मैम मुझे ये बात बताइए, जिस भी कुंडली की आप बात कर रही हैं, उसका लग्न क्या है व्यक्ति का? 2 नंबर का वृषभ लग्न। वृषभ। उनके हस्बैंड का? ये मेल चार्ट है। ठीक है, तो फीमेल का? फीमेल का भी वृषभ है। फीमेल का भी वृषभ है। अब देखिए, नॉर्मल सी बात बताता हूँ ना, मैंने अष्टकूट मिलाया, ना मैंने प्लेनेट पूछा, मैंने कुछ नहीं पूछा। मैं नॉर्मल सी बात बताता हूँ, दोनों का लग्न एक जैसा है। ये दोनों एक दूसरे को काटने को दौड़ेंगे। ये दोनों के बीच में ईगो की लड़ाई होगी। ये दोनों यही बोलेंगे कि तू झुक, न, वो बोलेगा तू झुक। कोई भी नहीं झुकेगा। एक भी व्यक्ति इन दोनों में से सुनकर चलने वाला नहीं होगा एक दूसरे को। लक्ष्मी मैम सही बता रहा हूँ ना? सर ऊपर से तो जैसा आप बता रहे हैं वो दिखता नहीं है, लेकिन उनके मेंटल थॉट्स में हो सकता है ऐसा हो। हाँ, तो आप देखिए, आप जब जानेंगे ना इसको तो पता चलेगा। ये है एक्चुअल मैच मेकिंग, क्योंकि मैंने दोनों के लग्न को जाना और बता दिया कि इन दोनों के बीच ये सिचुएशन आएगी। तो सिर्फ लग्न से अगर इतना किया जा सकता है, तो फिर तो और भी कई चीजें हैं इसमें देखने में। ये मैच मेकिंग होनी चाहिए। ये अगर आप कर पाते हैं तो आप एक्चुअली मैच मेकिंग कर पाएंगे, सिर्फ शूट से नहीं होगा। ठीक है। थैंक यू। मैं अब एग्जांपल लेता हूं एक, उसके बाद हम बाकी के क्वेश्चंस लेंगे। देखिए ये एग्जांपल है, सबको दिखाई दे रहा है ना चार्ट? सबको दिखाई दे रहा है चार्ट? ठीक है। इनका डिवोर्स हुआ। इस कुंडली में कुछ नहीं देखना है हमें। इस कुंडली में सबसे लोएस्ट डिग्री का प्लेनेट है चंद्रमा, और सबसे हाईएस्ट डिग्री का प्लेनेट कौन सा है? 22 है सैटर्न का, एंड 28 है मर्क्यूरी का। सर 28। अब चंद्रमा इस कुंडली में 7th लॉर्ड है, और बैठा कहाँ है? केतु के साथ। देखिए जब हम बात करते हैं ना सेपरेशन की, तो सीधे सीधे सेपरेशन पे नहीं जाना है। ये चंद्रमा अगर केतु के साथ ना बैठा होता ना, तो शायद डिवोर्स ना करा। लेकिन ये चंद्रमा जो 0 डिग्री का है, 7th को लॉर्ड करता है, 12th हाउस में बैठा है, अपने ही भाव से 6th में जाकर बैठ गया है, और केतु के साथ बैठ गया है। ये चार्ट आप में से किसी का ही भेजा हुआ है, मुझे नहीं पता कि किसने भेजा है। अभी मैं देख सकता हूं, मेरे पास नोट है वो चीजें, लेकिन एक मिनट। मुझे बताया गया कि 2008 में इनका सेपरेशन हुआ, और फरवरी 2009 में इनका डाइवोर्स हो गया। इसमें फिजिकल एब्यूज भी था। ठीक है, लेकिन फिजिकल एब्यूज क्यों था ये हम यहाँ बात नहीं करेंगे। फिजिकल एब्यूज की मैं बात करूंगा अपने मैरिज वाले वेबिनार में, जो अभी होने वाला है, अगर जुलाई की लास्ट में। ठीक है, उसमें वो सब चीजें मैं लूंगा। 2008 और 9 को देखा ना हमने। मैं दशा वाला खोल लेता हूँ।
देखिए 15 से 25 तक चंद्रमा की दशा चल रही है, चंद्रमा अभी नहीं आया, और 2008 में वीनस था। 2009 की फरवरी में ही इनका सेपरेशन लीगली हुआ है कोर्ट के थ्रू। केतु, वीनस में केतु आ गया, और केतु किसके साथ बैठा? केतु उसी के साथ कंजंक्शन में बैठा है जो 0 डिग्री का प्लेनेट। ये सेपरेशन वगैरह की और जो डीप इसमें जो चीजें हैं ना, वो हम बाद में समझेंगे। अभी हम इस टेक्निक को नॉर्मली ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है। बाद में जब हम वेबिनार में मिलेंगे तो हम देखेंगे बाकी चीजों। अच्छा, अब एक और चीज मैं यहाँ दिखाता हूँ। वीनस की दशा है और चंद्रमा का नक्षत्र है केतु का, चंद्रमा का नक्षत्र भी है केतु का। और ध्यान दीजिएगा केतु का नक्षत्र क्या है। केतु का नक्षत्र है पूर्वाषाढ़। नीति मैम ने मुझे मैसेज किया है कि वीनस दशा एंड केतु अंतरदशा लीड्स टू सेपरेशन। फिर तो सारे व्यक्तियों की जिंदगी में वीनस की दशा में केतु का अंतरदशा सेपरेशन करवा देना चाहिए। कभी भी इस वन लाइन रूल को मत मानिए मैम। ज्योतिष सीखना है ना तो वन लाइन रूल को कभी भी मत मानिए। वीनस की दशा किसी भी व्यक्ति की कुंडली में आएगी और केतु का अंतरदशा आ जाएगी तो वो सेपरेशन में चला जाएगा व्यक्ति, ऐसा नहीं है। उस कुंडली में फ्लेवर होना चाहिए। जब तक उस कुंडली में फ्लेवर नहीं है तब तक वो काम नहीं बनेगा। कुंडली आपको वही देती है, दशा, अंतरदशा, ट्रांजिट, वर्षफल, प्रश्न कुंडली ये वही देगी जो व्यक्ति की पोटली में रखा है। अगर उसकी पोटली में कुछ नहीं है तो वो कुछ नहीं देगी। आई अंडरस्टैंड मैम, आप करेंटली फेस कर रही हैं, वो सही बात है, लेकिन आपका अपना अनुभव है वो, आपका अपना अनुभव सबके ऊपर काम नहीं करेगा। चलिए कोई बात नहीं, इस चार्ट पर आ जाते हैं। और बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको दिखा दिया कि चंद्रमा सबसे कम डिग्री का है इस कुंडली में। अब हम एक दो क्वेश्चंस लेते हैं, फिर दूसरा एग्जांपल बोलने की कोशिश करूंगा मैं। इस एग्जांपल पे किसी का क्वेश्चन है कुछ? मैंने ना दृष्टि देखी ना कुछ और देखा, बस इतना ही देखा। चंद्रमा 7th का लॉर्ड है, 12th हाउस में गया है। अच्छा, इस पे दृष्टि किसकी है देख लेते हैं। यहाँ किसी की दृष्टि पड़ रही है, सन राहु की दृष्टि है, 8th का लॉर्ड है। मंगल की भी दृष्टि है सर। मार्स की भी है। हाँ, अब आपको एक बात और बताता हूँ। मार्स की जिसकी दृष्टि है वो मार्स भी सेपरेटिव प्लैनेट है, आप बोल सकते हैं उसको। मर्क्यूरी वीनस के साथ बैठा है। जब मर्क्यूरी वीनस के साथ बैठा है तो मर्क्यूरी के पास जितने भी फ्लेवर आएंगे ना वो वीनस एक्टिवेट करेगा, क्योंकि वो दोनों साथ बैठे हैं। और दशा कौन सी थी? वीनस की। और मर्क्यूरी क्या है? सबसे हाईएस्ट डिग्री का प्लैनेट। चंद्रमा सबसे कम डिग्री का प्लैनेट और मर्क्यूरी सबसे हाईएस्ट डिग्री का प्लैनेट, यही है ना। कितना सिंपल है, कितनी बेसिक सी चीजें हमने देखी है और उससे हम कनेक्ट कर पा रहे हैं। मीरा मैम, आपका क्वेश्चन है। सर, इस सिचुएशन में कोई चीज है जो बचाव कर सकता है? काउंसलिंग में आप कोई राय देंगे कि कोई ऐसा कुछ हेल्प है? वो तो डिपेंड करता है व्यक्ति जो चार्ट देख रहा है उस हिसाब से क्या रेमेडी बनती है। मैं रेमेडीज पर बात नहीं करता। रेमेडीज का मामला मेरे लिए बहुत डीप है। रेमेडीज का मामला मेरे लिए एक अलग ही दुनिया खोलता है, इसीलिए मैं रेमेडीज पे बात नहीं करता। ज्यादा से ज्यादा मैं यही बता सकता हूँ कि आप मैचिंग कीजिए। जब भी आप शादी विवाह जब होता है ना तो मैचिंग होनी चाहिए। अपने ज्ञान के अनुसार थोड़ी बहुत मैचिंग तो होनी ही चाहिए। इसके अलावा जब आप दो चार्ट को लेते हैं तो उसमें एनर्जी को कैसे बैलेंस करना है वो आप कर सकते हैं। उसके लिए आप रेमेडी क्रिएट कर सकते हैं। वो आप अगर कर पाते हैं तो आप कीजिए, ठीक है। मैं रेमेडी में बहुत ज्यादा
नहीं जाता हूँ, ठीक, इसीलिए मैं उस बारे में बात नहीं करूँगा। हाँ वो तो ठीक है, मैं ये पूछ रही थी कोई इस चार्ट में कौन से प्लेनेट का सहारा ले जा सकता है हेल्प करने के लिए? नहीं, अभी उस मैटर पे नहीं जाएंगे, वो टॉपिक अलग हो जाएगा। ठीक है, राधा मैम आपका कोई क्वेश्चन? सर मैं ये जान चाहती 0 डिग्री और 29 डिग्री अगर ऐसे है कोई, तो क्या ये प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगा या ये मैरिज को सफल भी बना सकता है? प्रॉब्लम ही करेगा। मैंने अभी तो बात प्रॉब्लम की है। सफल तब अच्छा, बना अच्छा। जब सफल वाले योग होंगे। सफल तब बना सपोज सकता है, मेरी बात सुनिए, सपोज मेरी बात सुनिए मैम, जी, सफल तब बना सकता है जब जो निगेटिविटी है ना उसको दूसरा प्लेनेट दबा देगा। अगर वो दबाता नहीं है कोई दूसरा प्लेनेट तो सफल नहीं बना सकता। जैसे नॉर्मली एक बात करता हूँ, जुपिटर जैसा प्लेनेट बहुत मामलों में इन चीजों को दबा सकता है, लेकिन दबाएगा, ध्यान रखिएगा, खत्म नहीं करेगा। ठीक और ठीक सर। और बहुत मामले ऐसे होते हैं कि जब ये चीजें दब जाती है ना तो व्यक्ति के गले का फंदा बन जाती है। अब ना व्यक्ति छूट जी रहा है ना छोड़ पा रहा है। जी, तो ठीक क्या है, हमें ऐसा समझना चाहिए किसी का अगर 7th लॉर्ड, सपोज 7th लॉर्ड 0 डिग्री का या 29 डिग्री का है, तो प्रॉब्लम ही क्रिएट होगी? ऐसी कोई बात नहीं है। वो अगर वो प्लेनेट कभी भी रूल नहीं कर पाएगा, किसी के कुंडली में ओके, मिलेनियर बनने का योग है, किसी की कुंडली में मिलेनियर बनने का योग, और आप देखेंगे कि वो रिक्शा चला रहा है। क्यों चला रहा है? क्योंकि उसका टाइम नहीं आ पाया। सिर्फ दशा से या रूलिंग प्लेनेट या योग से वो चीजें नहीं एक्टिव होगी ना। प्लेनेट जो आसमान में डायनेमिक रूप से मूव कर रहे हैं या उसमें जो चीजें आ रही है दशा अंतरदशा और बाकी चीजों के आधार पर, जब जब वो चीजें कनेक्ट कर जाएगी ना, पूरा सर्किट बन जाएगा, तब वो फ्लेवर आपके सामने आता है। कोई जरूरी नहीं है कि ऐसा होगा ही। लोग कहते हैं ना कि वीनस की दशा शादी कराती है, और अभी मैम बोल रहे थे ना वीनस केतु सेपरेशन कराता है। मैंने वीनस केतु में शादी देखी है, मैंने वीनस केतु में शादी देखी है और केतु की दशा में शादी देखी है। मेरे पास ऐसे चार्ट है। तो होता क्या है कि सिर्फ आप कुंडली के योग और दशाओं को देख करके अगर आप किसी बात का अंदाजा लगा रहे हैं, आप फाइनल रिजल्ट दे रहे हैं, तो आप गलत हो सकते हैं। इसके अलावा कई चीजें हैं ना, जो रिजल्ट एक्चुअली डिलीवर करता है उसको देखने के लिए और भी कई एनर्जी हैं जो डिलीवरी देंगी। उसमें नॉर्मल सी बात हम करते हैं ट्रांजिट की, कई बार वर्षफल भी उसमें काम कर जाता है, और कई बार जन्म लेने के बाद व्यक्ति के अपने कर्म भी हैं, व्यक्ति की अपनी फ्री विल भी है, जिसके कारण वो उन चीजों को दबा देता है। और दूसरी बात मैंने ये भी कहा है कि दूसरे व्यक्ति के चार्ट से इन चीजों को दबाया जा सकता है। तो वो नेचुरली अगर प्राकृतिक रूप से हो रहा है तो वो दब जाएगी। फिर आपको लगेगा कि नीरज सर ने एक टेक्निक बताई थी, वो तो इस चार्ट पे काम ही नहीं कर रही, लेकिन वहां एक्चुअली एक्सेप्शन काम कर रहा है। ठीक है, अरुणांशु जी आप कुछ पूछना चाहते? सर मुझे कंफर्म करना था, वो मेरी चाची का चार्ट है। उनका वर्गो असेंडेंट है और मून है 2 डिग्री में, सेवेंथ लॉर्ड के साथ बैठा है 10th हाउस में, जुपिटर के साथ और मार्स के साथ। और मैरिज में बहुत प्रॉब्लम्स है सर। कंफर्म है सर आपका थ्योरी? ठीक है, तो दशा अंतरदशा उनकी क्या चल रही है? अभी उनका शनि का दशा चल रहा है सर, और शनि भी 3 डिग्री का बैठा है 12th हाउस में सर, वीनस के साथ। ठीक, चलिए अभी हम फीडबैक लेते हैं, क्वेश्चंस हम बाद में ले लेंगे। राधा मैम आपके सवाल हो गए? हैंड डाउन कर लीजिएगा। रुचि मैम आपने पूछ लिया? नहीं सर, फीडबैक ही देना है। दैट सर मेरे पास एक चार्ट है जिसमें राशि तो पाइसीज है, बट लग्न मतलब पाइसीज का है, बट 7वें घर में वर्गो है, रूलर उसका मर्क्यूरी बैठा है 0 डिग्री प्लैनेट सैटर्न के साथ, सैटर्न और केतु के साथ 9th हाउस में। उनका सैटर्न है ही 0 डिग्री 26 मिनट्स का, उसके साथ बैठा हुआ है। शादी में उनके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, मतलब लिटरली सेपरेशन तक की नौबत आई हुई है उनकी। अब आप लोग इस टेक्निक को उन चार्ट्स पे लगाइए जहां लोगों की मैरिज ही नहीं हुई। अगर आपके पास कोई चार्ट है जहां लोगों की मैरिज ही नहीं हुई, पता चले।
ठीक है, राइट। और किसी को फीडबैक देनी है? जिनके क्वेश्चन है वो एक बार हैंड डाउन कर लीजिए, हम बाद में क्वेश्चन ले लेंगे। यस कंचन मैम आप म्यूट पर हैं, म्यूट कर लीजिए। हेलो हेलो यस सर, हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है, बताइए। हाँ जी सर, आई एम हैविंग माय ओन चार्ट विद मी and my son is at 0 degrees and I am divorced and I am looking for a second marriage और उसका भी कोई मन नहीं किसी के साथ ऐसा हो पा रहा, बट अगर कोई व्यक्ति है तो वो भी मतलब आई कांट टेल यू द सिचुएशन इज कि आप वाली बात है कि मैरिज एक ऐसा सपना बन जाएगा जो मतलब होगा या नहीं होगा इसका कुछ पता नहीं। ठीक है मैम। ये वाली बात आपकी 0 डिग्री सन है मेरा और मेरा लगन में बैठा है सन सर, टॉरस में, टॉरस लगना, टॉरस की हमारी कुंडली है, लगन में बैठा है सूरज 0 डिग्री पर सर। थैंक यू मैम। अच्छा आप एक काम और कीजिए, जब आपका सेपरेशन हुआ उस समय की दशा अंतरदशा वगैरह देखिए सर। मैं एक बात कहना चाहूंगी सर, मेरी राहु की महादशा में शादी हुई थी, राहु की महादशा में मेरी शादी हुई थी और फिर जुपिटर की महादशा में मेरा डिवोर्स हुआ। ठीक है, आपने कौन सा प्लैनेट बताया जो लोएस्ट डिग्री पे? सन है ना सर? सन लगन में बैठा है सर बुध के साथ। ठीक है, कौन सा लगन है आपका? सर वृषभ लगन। ठीक है, टॉरस लगन है, टॉरस असेंडेंट सर। और सर वो 7th को देख रहा है ना, फिर उधर बैठ के सूर्य फर्स्ट में बैठ के 7th को देखेगा ना। ठीक है मैम। सेशन में हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 बोलेंगे, 2 लोगों की आवाज एक बार में रिकॉर्ड नहीं होती है। ठीक है, फिर ये वीडियो यूट्यूब में जाएगा तो लोगों को परेशानी होगी। ओके सर। तो सन आपका लग्न में, जुपिटर की दशा का सेपरेशन था। मुझे ये बताइए जुपिटर की दशा में अंतर्दशा कौन सी थी? सर वो मुझे सर आई एम जस्ट अ बिगिनर सर। ठीक है, कोई बात नहीं मैम, कोई बात। सर मेरे पास एक चार्ट है, इनका डाइवोर्स हुआ है। 7th लॉर्ड लग्न में बैठा हुआ है चंद्रमा के साथ और 7th लॉर्ड चंद्रमा ही है। 7th लॉर्ड चंद्रमा लग्न में केतु के साथ। तो लेकिन सर यहाँ पे डिग्रियों का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है। जब डिग्री का कॉन्सेप्ट ही नहीं आ रहा तो आप 7th लॉर्ड को क्यों ले रही हैं? 7th लॉर्ड तो दुनिया की सब कुंडलियों में, किसी में भी लग्न में हो सकता है। ओके सर। मैं एक मिनट विश्वप्रिया जी, मैंने जो बताया उस पर ध्यान देना है। सबसे पहले चार्ट खोलते ही आपको लोएस्ट डिग्री और हाईएस्ट डिग्री का प्लैनेट देखना, और जब लोएस्ट डिग्री और हाईएस्ट डिग्री का प्लैनेट देखते हैं तो उसकी पोजीशन देखिए कि वो कुंडली में कहाँ बैठा है। क्या वो स्पेशल पोजीशन में बैठा है, रूल करेगा? जब तक वो रूल करेगा नहीं तब तक वो इफेक्ट कैसे देगा? अब रूल करने के कई रास्ते हैं ना, उसमें से एक रास्ता है दशांतर दशा, एक है उसका एक्सॉल्टेशन डेबिलिटेशन में होना, है ना, या फिर नवांश में भी वो रूलिंग हो सकता है। अगर वो नवांश में एक्सॉल्टेड हो जाता है या नवांश में किसी विशेष परिस्थितियों में बैठता है तो भी ये काम करेगा। यस विश्वप्रिया जी आप बताइए। सर मेरे पास भी एक चार्ट है विच आई शेयर इट विद यू, जो मैंने आपसे फॉर द वेबिनार तो जहां पर 7th लॉर्ड के मून हो जाता है 4th में बैठा है विद केतु एंड मरकरी। ठीक है, मून की डिग्री, मून कंबस भी, और मून की डिग्री 0.3 डिग्री 3 मिनट्स करके है। एंड यस दैट पर्सन हैज सफर्ड एंड इज सफरिंग इन हिज मैरिटल लाइफ। 4th में बैठा है, सैटर्न का भी, सैटर्न भी 7th मतलब इंटर 4th में मून बैठा है विद केतु एंड मरकरी, एंड सैटर्न बैठा है मून की हाउस में, 4th क्योंकि मकर लगना है तो ऑपोजिट सैटर्न बैठा है, एंड सैटर्न 10th एस्पेक्ट दे रहा है 4th एस्पेक्ट 10th एस्पेक्ट दे रहा है मून पे। तो यस दैट इज ट्रू, द पर्सन इज गोइंग थ्रू अ वेरी बैड फेज इन हिज मैरिड लाइफ। ठीक है, चलिए अब मैं एक और चार्ट शेयर करता हूँ आप लोगों से। ये भी डिवोर्स का चार्ट है। अभी फिलहाल मैं डिवोर्स का चार्ट ले रहा हूँ, क्वेश्चंस हम बाद में ले लेंगे और वहां की फीडबैक भी बाद में लेंगे ताकि
कि सेशन में हम चार्ट को देख करके चीजों को ध्यान से रिलेट कर पाए। मैरिज प्रॉब्लम भी आ सकती है, और इसके अलावा मैरिज किसी के नहीं हो रही है, लेट मैरिज हो रही है, वो अनमैरिड रह जा रहा है, तो भी हम देख सकते हैं। मैंने इस चार्ट की डिटेल हाइड की है। देखिए इस कुंडली में लोएस्ट डिग्री और हाईएस्ट डिग्री का प्लैनेट देख लीजिए। मेरे ख्याल से सन है जो सबसे लोएस्ट डिग्री पर, और 27 में जुपिटर आ रहा है रेट्रोग्रेड। अब ये सन बैठा है शनि के हाउस में, 10 नंबर साइन में, और जुपिटर कहाँ बैठा है? सेकंड हाउस में केतु के साथ। यहाँ पे एक बात जो बहुत रिलेट करती है वो ये है कि जुपिटर मर्क्यूरी का डिस्पोजिटर है। सेकंड हाउस में बैठा हुआ जुपिटर जो केतु के साथ बैठा है, वो मर्क्यूरी और मार्स इन दोनों का डिस्पोजिटर है। मर्क्यूरी 7th लॉर्ड बनता है। और जहां पर सन हमने देखा है सूर्य, वो सूर्य नवांश के लग्न में बैठा है, नवांश चार्ट के लग्न में बैठा है, और 10 नंबर का साइन है, यानी कि वो सूर्य वर्गोत्तम है। अब मैं आप लोगों से पूछता हूं, वर्गोत्तम स्पेशल पोजीशन है कि नहीं है? नवांश में और लग्न में जब प्लेनेट एक ही स्थान पर बैठ जाए, एक ही राशि में बैठ जाए, हम उसको वर्गोत्तम कहते हैं। और वर्गोत्तम होना प्लेनेट की स्पेशल पोजीशन के अंतर्गत आता है। सूर्य वर्गोत्तम है और लग्न में बैठा है नवांश में, और यहां कहां बैठा है? 11th हाउस में, 11th हाउस ऑफ डिजायर। इनकी भी मैरिज से डिवोर्स हो गया। पहले हस्बैंड से इनका डिवोर्स होता है, उसके बाद वो सेपरेट रहती हैं, उसके बाद उनके दूसरे हस्बैंड जिंदगी में आते हैं। और दूसरे हस्बैंड के बारे में भी यही है कि एक प्रकार से वो सेपरेट ही रह रही हैं उनके साथ। इनके बारे में जो टाइमिंग मिली है, सेपरेशन की जो टाइमिंग दी गई है, वो 2004 के नवंबर के आसपास की दी गई है। फर्स्ट मैरिज से सेपरेशन 2004 के नवंबर के आसपास से हम देखते हैं। हालांकि मैंने इतनी चीजें देखी नहीं है, मैंने बस चार्ट सेव करके रखा था। आइए आप लोगों के साथ ही देखते हैं। 2004 में मर्क्यूरी की दशा चल रही है। मर्क्यूरी 7th लॉर्ड है, नेचुरली हमें समझ आ गया। जुपिटर जो हाईएस्ट डिग्री का प्लेनेट है, उसके साथ कनेक्शन इसका बन रहा है। 2004 बोला ना मैंने, नवंबर 2004, यानी कि मंगल। ये अंतरदशा हो गई या प्रत्यंतर दशा में आते हैं। नवंबर 2004 में 2 प्लेनेट रूल कर रहे हैं पूरे मंथ में, जुपिटर और सैटर्न, ये दोनों। देखिए जुपिटर ने अपना रोल निभाया, फैमिली के हाउस में बैठा है, रेट्रोग्रेड बैठा है, 7th लॉर्ड का डिस्पोजिटर बनता है, केतु के साथ बैठा है, और सूर्य सैटर्न के हाउस में बैठा है। अच्छा, अब एक और बात बताता हूँ, थोड़ा सा हम दृष्टि पर जाते हैं। ये जो सूर्य है, ये सूर्य शनि को देख रहा है, और ये जो शनि है ना, ये जुपिटर को देख रहा है, और यही शनि 7th हाउस को भी देख रहा है। तो शनि है ना, वो सूर्य की एनर्जी भी पास करेगा। अब एक और काम करते हैं, देखते हैं नक्षत्र। सूर्य का नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा, जुपिटर का नक्षत्र है कृतिका।
कृतिका सूर्य का नक्षत्र है, तो जुपिटर की दशा में आने वाले इफेक्ट सूर्य से संबंधित हो सकते हैं। और उत्तराषाढ़ा का कौन है लॉर्ड? सन चंद्र सर, सन सन उत्तराषाढ़ा का भी स्थान है। सन है। सैटर्न का लॉर्ड? अश्लेषा का मर्क्यूरी। मर्क्यूरी का लॉर्ड है पूर्वाषाढ़ा। कनेक्ट हो रही है चीजें? पिछले चार्ट में बहुत सामने सामने कनेक्शन बन रहा था, इस चार्ट में बहुत पीछे से संबंध बन रहा है। तो मैंने दो चार्ट आपको इसलिए दिखाए, ये दो चार्ट, ताकि आप सामने से बनने वाले संबंध और पीछे से बनने वाले संबंधों को ध्यान में रखें। इसमें 2 मैरिजेस दूरी है, एक भी नहीं 2। उसका कारण क्या है? और भी कई कारण है। 7th लॉर्ड में डुअल साइन है, रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स का संबंध है, बहुत सारी चीजें हैं। ये चार्ट क्लियर हो गया? छाया जी? यस सर, मेरे पास एक चार्ट है। ये स्कॉर्पियो लग्न है सर, और लग्न 0 डिग्री है, और उसमें मरकुरी जो है, मार्स जो है 29 डिग्री है सर। मैम आप फीडबैक दे रही हैं या सवाल पूछ रही हैं? सवाल पूछ रही थी सर। अच्छा मैम, ठीक है, पूछिए। मैं चार्ट हटा देता हूँ, फिर पूछिए। सॉरी। हाँ सर, मैंने कहा मेरे पास एक चार्ट है जिसमें ये स्कॉर्पियो लग्न का चार्ट है। लग्न में लग्न जो है 0 डिग्री पे है, और उसमें मरकुरी भी 0 डिग्री पे है, और मार्स 29 डिग्री पे है सर। ठीक है। मर्क्यूरी कितने डिग्री? 0 डिग्री। मरकुरी 0 डिग्री है, मार्स 29 डिग्री। 29 है, लग्न 0 डिग्री, और लग्न में मून बैठा है। ठीक है, तो आगे बताइए। उसमें उसमें वैसे तो कोई बीच में इस वक्त राहु दशा चल रहा है, बीच में कुछ प्रॉब्लम रहा है, बट ओवरऑल सब कुछ ठीक किया उसमें। तो उस चार्ट में कोई डिक्टम होगा जो रिपेल कर रहा है उन चीजों। लग्न कौन सा बताया आपने? लग्न स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो। और आपने बात की मर्क्यूरी की। हाँ। मर्क्यूरी के हालात कैसे हैं? मर्क्यूरी रूलिंग में है, एक्सॉल्टेड डेबिलिटेटेड है, नवास में क्या स्थिति है, वो सारी चीजें आप बताएंगी तभी तो होगा। उतना तो मुझे नहीं ये है सर। वो सब जब तक आप नहीं देखेंगी तब तक, इसका मतलब आप बहुत बेसिक है। यस। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा बेसिक पे काम कीजिए। आप प्लेनेटरी पोजीशंस वगैरह देखिए, फिर आपको ये टेक्निक काम में आएगी। ओके। ओके, थैंक्स। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी लोगों से कैमरे पे रहें। ठीक है, विश्वप्रिया जी आप भी कुछ पूछना चाहते हैं? सर नॉट रिलेटेड टू दिस चार्ट सर, ये कोई प्लैनेट जैसे स्पेशल पोजीशन अगर डेबिलिटेटेड होता है तो भी, बट विद तो भी मतलब क्योंकि 29 डिग्रीज पे है, मान लीजिए सन है। हाँ तो भी बात वही है ना, डेबिलिटेटेड है तो भी इफेक्ट करे। अच्छा सर, अभी तक हम लोग जो चार्ट्स देख रहे हैं वो एक मतलब, क्योंकि मैरिज तो 2 लोगों की होती है, तो हम चार्ट सिर्फ एक पर्सन का देख रहे हैं, दूसरे पर्सन का क्या वो उसको मतलब सपोर्टिंग है? क्योंकि जो इवेंट हुआ है दोनों में होगा तो सपोर्टिंग होगा। तो अगर वो उसको कैसे समझेंगे? मान लीजिए एक चार्ट में, फीमेल के चार्ट में ऐसा सिचुएशन है कि 0 डिग्री है या फिर 29 डिग्रीज है, तो वो सपोर्टिंग देखने के लिए एक फैक्टर नहीं है। आप मेरे मैरिज मेकिंग कोर्स में आ जाइए, उसमें सारे सपोर्ट दिखाऊंगा। अच्छा, वो तो स्टार्ट हो मैरिज चुका है सर। मेकिंग कोर्स में आ जाइए, वहाँ सारे सपोर्ट वो तो स्टार्ट हो चुका है अभी। काफी लेट है। फिलहाल स्टार्ट है, अब नेक्स्ट बैच में आएगी। नहीं, मैं उस एंगल से नहीं पूछ रहा सर। मैं जैसे भी हम जो टेक्निक पढ़ रहे हैं वो सिंगल चार्ट को देख के कर रहे मैं हैं। समझ गया आपकी बात। एक्चुअली देखिए, करना क्या है, आप जो बता रहे हैं ना कि दूसरा चार्ट भी है, तो थोड़ा काम आप भी कीजिए। अभी जो टेक्निक आपको मिली है, आप जाइएगा, फीडबैक देने के लिए मैं हमेशा आपके साथ मौजूद हूँ। कभी भी दूसरे चार्ट को भी देखिए ना कि आखिर क्या दिक्कत आ रही है, थोड़ा रिसर्च खुद भी कीजिए। हाँ, एक भी चार्ट में अगर प्रॉब्लम है और दूसरा, अगर वो प्रॉब्लम सामने आ गई है, तो कहीं ना कहीं ये पता है ना हमें कि दूसरा चार्ट उसको
नहीं संभाल पा रहा है। ओके, ठीक है। और भी कई चीजें होती है जिसके कारण प्रॉब्लम बढ़ती और घटती है। उसकी चार्ट में भी कुछ ऐसा होगा जो कि समय के साथ बहुत एक ऐसा समय लेकर के आ गया है व्यक्ति के सामने जो नाजुक समय, जी तो उस नाजुक समय में घटना घटेगी ना। जी जी। हाँ प्रीति सर मैम। सर नमस्ते। सर मैं ये पूछ रही थी कि मान लो एक चार्ट में, मेरे पास एक चार्ट है जिसमें 3 प्लैनेट्स हैं, तीनों ही 0 डिग्री के पास हैं, तो फिर उसको कैसे रिलेट करेंगे? जो मैंने रूल बताया उसी से रिलेट करेंगे। आप प्लेनेट का पोजीशन देख लीजिए। प्लेनेट की पोजीशन देखने के बाद आपको ये देखना है कि वो स्पेशल पोजीशन में है या नहीं आ रहा है, रूल कर रहा है या नहीं कर रहा है प्लेनेट, उसकी एनर्जी एक्टिवेट हो रही है या नहीं हो रही है। उस तीनों में से किसी एक की भी एनर्जी एक्टिवेटेड होगी, वो 7 से कनेक्टेड है या फिर एक्सॉल्टेड डेबिलिटेटेड बैठा है किसी भी स्पेशल पोजीशन में, तो वो काम करेगा। लेना है मैम। ये प्लैनेट जो है वो 7th में ही बैठा हुआ है। हाँ 7th में ही बैठा हुआ है एक प्लैनेट इन 3 में से। तो 7th में बैठा है तो आप अपनी फीडबैक दीजिए उस पर। आपने टेस्ट किया ना चार्ट पे मेरी टेक्निक? हाँ, तो सर ये समस्या है, सही है। बस तब अब इसमें क्या क्वेश्चन है आप? क्वेश्चन मेरा ये है कि एक तो ये प्लैनेट का देखिए, बाकी 2 प्लैनेट भी और हैं। हाँ वो दोनों तीनों काम करेंगे। तो उसको भी रिलेट नहीं हो रहा मेरे। वो तीनों ही काम करेंगे मैम, तीनों प्लेनेट ही काम करेंगे। आप रिलेट कराइए, वो पक्का आएगा फैक्टर। ठीक है सर इसका मतलब तो क्योंकि वो कोई भी प्लैनेट अगर 0 डिग्री पे है तो वो, क्योंकि इसमें दशा अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा का भी रोल आया था, तो वो दशा तो रोल प्ले करेगा, बट कहीं ना कहीं अगर वो दशा नहीं भी आती है तो बट उसकी अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा तो कहीं मतलब वो थ्रू आउट द लाइफ चलती रहेगी, मतलब पोस्ट मैरिज की, तो वो प्रॉब्लम तो क्रिएट करता ही रहेगा। फिर इसका मतलब जब भी उसकी अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा ये वो ट्रिगर करेगा, फिर तो वो ट्रिगर करेगा, और वो ट्रिगर करने के बाद वो इवेंट कितना फ्रूटफुल होता है वो बाकी की चीजें बताएंगी। अच्छा, यही तो बात है ना कि कभी भी चीजें जो है वो सिर्फ एक रास्ते से नहीं आती। हम तो नॉर्मली कहावत है ना कि समस्याएं सब दरवाजों से एक साथ आती, फिर वो आकर मिलकर खड़ी होती है हमारे सामने और हमें दिखता है कि समस्या एक, लेकिन एक्चुअली वैसा होता नहीं। गुब्बारा कभी अंतिम फूंक से नहीं फूटता, पता है ना? फूटने की शुरू वाली फूंक से ही हो जाती। आपने पहली हवा भरी ना, वहीं से फूटने की शुरुआत होगी। अंतिम ने तो बस सर्कमस्टांसेस क्रिएट किए। यस मीरा मैम। तो मेरा क्वेश्चन उनके क्वेश्चन से रिलेटेड है, जो कह रहे थे कि दूसरे चार्ट से सपोर्ट मिलता है कि नहीं। मैं ये पूछना चाह रही थी, ऐसी कोई डिग्री है जो सपोर्ट करती है प्लेनेट की डिग्री, जो ये 0 नहीं? चलिए, आप में से कोई अगर, सब लोगों ने वैसे फीडबैक दे दिया है, एक चार्ट में और दिखा देता हूँ। एक चार्ट लेते हैं जिसमें मैरिज में इश्यू है। ठीक है, मैं दिखाता हूँ एक। सर मुझे ये पूछना था कि आपने स्पेशल पोजीशन जो बोला उसमें आपने कहा डेबिलेटेड या एग्जॉल्टेड, ठीक है, क्या इसमें 6, 8, 12 को भी हम इंक्लूड करेंगे स्पेशल पोजीशन में? कौन बोल रहे हैं? मीरा मैम। सर मीनू बोल रही हूँ। ठीक है मैम, पूछिए। सर मैं पूछ रही थी कि आपने जैसे स्पेशल पोजीशन के लिए बताया कि प्लैनेट एक्सॉल्टेशन या डेबिलिटेशन की पोजीशन में स्पेशल होता है, ऐसे ही क्या उसका 6, 8, 12 या केंद्र त्रिकोण में भी स्पेशल पोजीशन देखेंगे? देखिए मैम, एक बात आपको बताता हूँ। जब भी हम क्वेश्चन करते हैं ना, तो हमारे क्वेश्चन को तथ्यों से रिलेट होना चाहिए, या जब कोई बता रहा है कोई बात, तो उसके तथ्य को ध्यान से समझिए। हम जो पोजीशन की बात कर रहे हैं ना, एक्सॉल्टेशन, डेबिलिटेशन, ये राशियों के आधार पर, और 6 से 12 तो हाउस है। त्रिकोण और केंद्र तो हाउस है, राशियां नहीं है ना। राशियों के आधार पे जब हमने कहा ना वर्गोत्तम हो रहा है प्लेनेट, तब भी हम राशियां देख। हाउस तो उसका कोई भी हो सकता है, और अगर वो प्रोमिनेंट हो रहा है तो अपने आप आपको कनेक्टेड दिखाएगा। ज्योतिष में एक हम भूल करते हैं, बहुत बड़ी भूल है, कि हम हाइपोथेटिकल क्वेश्चन करते हैं। रियलिटी के लिए आप हाइपोथेटिकल सिचुएशंस क्रिएट करेंगे और उस
देखिए अब जो हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट कर रहा है वो दिमाग कैसा है, वो दिमाग हमारा दिमाग है जो एक्चुअली हाइपोथेटिकली रियलिटी में कनेक्ट ही नहीं कर सकता। हम तो वो व्यक्ति हैं जो रियलिटी को भी रियलिटी में कनेक्ट नहीं कर सकते, हम रियलिटी को भी दूसरी दुनिया में रहकर कनेक्ट कर पा रहे हैं, हम रियलिटी को भी उसके रियल फेज में नहीं देख पाते, और हम हाइपोथेटिकली सिचुएशन कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं रियलिटी के लिए। तो वैसी सिचुएशन में ज्योतिष कई बार मार खा जाता है, और ये गलती अगर हम कर रहे हैं ना तो प्रॉब्लम आ रही है। अभी जो 6 से 12 की बात है ना, ये हाउसेस की बात, ये हो सकता है कि एक प्लेनेट एग्जॉल्टेड हो, लोअर डिग्री का हो, 6th में बैठ गया, फिर तो और भी ज्यादा समस्या है, फिर तो और भी ज्यादा समस्या है ना, क्योंकि वो तो हाउस ही 12th पढ़ रहा है 7th हाउस से। और उस व्यक्ति के जीवन में तो सिर्फ मैरिज की नहीं, वो जो टाइम होगा ना, वो जो प्लेनेट होगा। अच्छा मैंने आप लोगों को बताया ना ये प्लेनेट के शादी का दिन भी कनेक्ट होता है, किसी ने इस बात को टेस्ट किया? सर वो टेस्ट अभी नहीं किया है, मैं मैसेज कर दूंगी सर चेक करके, जो ठीक है, मेरे पास चार्ट है। आप बाद में फीडबैक देंगी तो व्यूअर्स को हाँ फीडबैक। जी सर, अभी ये मैरिज की डेट वाला चेक नहीं किया ना, इसलिए। ठीक है, कोई बात। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। थैंक यू मैम। मैं एक और चार्ट खोलता हूँ, मुझे 1 मिनट दीजिए। देखिए ये फीमेल का चार्ट है और 85 का इनका जन्म है। अगर फीमेल का चार्ट है और 85 का जन्म है तो आज तक के टाइम में अगर उनका विवाह नहीं हुआ है तो क्या हम बोलेंगे कि विवाह में बहुत देरी हो रही है, शादी में बहुत देरी हो रही है? क्या हम बोल सकते हैं ये बात 85 के जन्म वाले के लिए? कोई बताइए। यस सर। हाँ जी सर, बोल सकते हैं। ये कुंडली मैंने खोली है, 85 का जन्म है, मैरिड, अभी तक इनकी मैरिज नहीं हुई है, फीमेल का चार्ट है। देखिए इनका मर्क्यूरी 1 डिग्री 30 मिनट पे, और हाईएस्ट डिग्री का प्लेनेट कौन सा? 28 डिग्री वीनस। वीनस ही 28 डिग्री का हो गया, 28 के भी पार है, वो 29 के आसपास जा रहा है। मर्क्यूरी तो लग्न में ही बैठ गया, और वीनस का, वीनस स्पेशल पोजीशन में बैठा है, मर्क्यूरी लग्न में बैठा है, लग्न से कनेक्ट हो रहा है, रूल कर रहा है। वीनस की स्थिति देख लीजिए। अच्छा वीनस डिस्पोजिटर है सैटर्न का, वीनस डिस्पोजिटर है सैटर्न का। डिस्पोजिटर की थ्योरी बहुत महत्वपूर्ण थ्योरी है, इवेंट को करने के लिए डिस्पोजिटर्स बहुत काम में आते। और सैटर्न केतु के साथ बैठा है, मून के साथ बैठा है, वो सारी चीजें छोड़ दीजिए। वीनस को देखते हैं इस कुंडली में कहाँ बैठा है। मर्क्यूरी यहाँ केतु के साथ बैठा है 6th हाउस में, 1 नंबर के साइन में बैठा है, केतु के साथ बैठा है D9 में, और वीनस यहाँ पर डेबिलिटेटेड है, D9 में वीनस डेबिलिटेटेड है। ध्यान दीजिएगा, अपनी राशि का है D1 में यानी कि राशि चार्ट में, और D9 में डेबिलिटेटेड है। ये दोनों पोजीशन है इसकी स्पेशल पोजीशन, और ये वीनस ही एकमात्र है, शादी का कारक है ना वीनस, प्रॉब्लम कर रहा है। मर्क्यूरी की इनकी दशा चल रही है, मर्क्यूरी लग्न में था ना, मर्क्यूरी लग्न में है, मर्क्यूरी लोअर डिग्री का प्लेनेट, मर्क्यूरी की दशा चल रही है और ये लंबी चलने वाली है। और ये शादी अभी अगर अभी तक नहीं हुई है शादी, तो आप सोचिए कि इस फीमेल की मेंटल स्थिति कैसी हो। आप अंदाजा लगा सकते, साफ है एकदम बिल्कुल जो मैंने बताया वो। 85 का जन्म है, आप देख लीजिए, मैंने डिटेल भी निकाल दी। साफ है बिल्कुल जो मैं बता रहा हूं, या किसी को शक है?
यस सर, समझ में आ गया सर। साफ है सर। मेरे पास और भी चार्ट्स हैं, लेकिन ज्यादा चार्ट्स हम लेंगे नहीं। ठीक है, आप अपने पास टेस्ट कीजिए इन चार्ट्स को। और अब बीच में मैं कुछ और आप लोगों को बताना चाहता हूँ। ये मैरिज की एक टेक्निक है, इसके अलावा मैरिज पे कई टेक्निक्स है। मैरिज का पूरा जो फैक्टर है ना, मैरिज का, चाइल्ड का, प्रोफेशन का, ये ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पर काम बहुत किया जा सकता है। बहुत इतना काम किया जा सकता है कि अगर हम 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 6 साल तक काम करते रहें सब कुछ छोड़ के, तो हम काम करते ही चले जाएंगे। और छोटी छोटी सी बातें जिन पर हम ध्यान नहीं देते, वो सब चीजें कनेक्ट हो सकती है। तो मैं मैरिज का एक 3 दिन का वेबिनार कर रहा हूँ। उस 3 दिन के वेबिनार में, पहले ये 2 दिन का था, फिर मैंने इसको 3 दिन किया। मैंने कुछ कंटेंट बढ़ाए हैं इसमें बहुत सारी चीजें मैं लेने वाला हूँ। आपके सामने कंटेंट दिख रहा होगा। हालांकि ये कंटेंट भी कम है। मैरिज एक ऐसा फैक्टर है जिसके लिए कई लंबे समय तक अगर हम बैठकर भी काम करते रहे ना, तो भी काम बाकी ही रह जाएगा। लेकिन मैंने अपने हिसाब से बहुत टॉपिक इसमें ऐड करने की कोशिश की है। 29 जुलाई को ये होगा, 29 को, फिर 30 को, सैटरडे और संडे। इसके बाद 5 अगस्त को एक क्लास होगी। 3 दिन का ये वेबिनार है। 29 को ये 11 बजे होगा, उसके बाद संडे को ये 2 बजे से होगा, और उसके अगले हफ्ते ये फिर से 11 या 2 बजे से होगा। तो आप में से अगर कोई भी इंटरेस्टेड है इसमें ज्वाइन करने को, तो आप कर सकते हैं। इसमें मैंने लव मैरिज का टॉपिक, फिजिकल अब्यूज का टॉपिक, है ना, पार्टनर की पर्सनैलिटी को जानेंगे कैसे, वो सब चीजें मैं लिया हूँ इसमें। ठीक है, तो आप में से कोई अगर ज्वाइन करना चाहे तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको ज्वाइन करने के लिए लिंक भेज दूंगा। अगर आपको लिंक यहाँ चाहिए तो मैं यहाँ भी दे दूंगा, मुझे बता दीजिए। ठीक है, अब आते हैं अपने टॉपिक पे फिर से। मैं सवाल लूंगा, आप में से किसी के कोई सवाल है तो मुझे बताइए, या फिर आप इन चार्ट्स को टेस्ट कर लीजिए, अपने चार्ट्स पे इन टेक्निक्स को टेस्ट कर लीजिए और मुझे फीडबैक दे दीजिए। इसके अलावा आप अगर कोई चार्ट देना चाहते हैं तो आप दे दीजिए, मैं डिटेल निकाल कर सबको दिखा दूंगा वो चार्ट्स। किसी को कुछ नहीं देना? सर मैं दूं एक चार्ट? सर मैं अभी शेयर कर रही हूँ। दीजिए। कौन बोल रहे हैं? सर मैंने चैट बॉक्स में लिंक डाल दी है। आप में से अगर कोई ज्वाइन करना लिंक के थ्रू ज्वाइन कर सकता है। इसके अलावा मैं एक नंबर डाल रहा हूँ, आपको प्रॉब्लम हो तो इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बताइए मुझे कौन देने वाले थे, बोलकर बता दीजिए, चैट बॉक्स में बार बार देखना हो नहीं पाता। सर मैं सर 25 अगस्त 1994। 25 अगस्त 1994 वीनस डेबिलिटेटेड है सर इसमें। ठीक है, अभी पूरी टेक्निक का एक, अच्छा एक बात और बता देता हूँ, अभी पूरी टेक्निक का एक हिस्सा बाकी है। तो अगर आप में से लीव कर रहे हैं लोग कि हो गई टेक्निक पूरी, तो थोड़ा रुकिएगा। अभी इस पूरी टेक्निक का एक हिस्सा बाकी है जो मैं बाद में दूँ। सर समय है सुबह के 8:04। 8:04। हाँ जी सर, दिल्ली का जन्म है। ये चार्ट आपने मुझे दिया है क्या मैम? हाँ सर दिया था। फिर तो वो सेव होगा मेरे पास, लेकिन अब किस नाम से सेव है वो आइडिया नहीं, तो सर आप निकाल लो ना अभी। मैं बना लेता हूँ। वर्गो लग्न का चार्ट है ये। हाँ जी सर, हाँ बिल्कुल। बताइए इनकी सिचुएशन बताइए पहले, फिर मैं रिलेट करा के आपको सर दिखाऊं। शादी नहीं हो रही।
मैम ये तो 94 का चार्ट है, 94 का चार्ट, और अभी तक अगर हम देखें तो 30 ईयर्स हुए। हाँ जी सर। तो हालांकि लेट जा रहा है, लेकिन अभी भी इसको 94 के चार्ट, ये फीमेल का चार्ट है क्या? हाँ जी सर। ठीक है, लेट जा रहा है, लेकिन अभी तो हम इसको शादी नहीं हुई ऐसा नहीं बोल सकते, हो हाँ जी सकता है सर। फिर भी मैं दिखा देता हूँ आपको। इसमें हाँ लोएस्ट जी सर। में लोएस्ट डिग्री का प्लैनेट 0 और 29 के आसपास कोई भी नहीं है सर। आपके पीछे से शोर आ रहा है। हाँ सर, सॉरी सर, इसमें अब लग्न 5 डिग्री का है और सूर्य 60 डिग्री का है, तो हम सूर्य ही लेंगे ना सर? हाँ, सूर्य ले लीजिए जो सबसे लोएस्ट डिग्री पर है। इसके हाँ। अलावा वीनस को ले जो लीजिए। हाँ जी सर, वीनस है 23 डिग्री पर। ठीक है, वीनस और सूर्य 23 डिग्री और 7 डिग्री पर। हालांकि ये 0 नहीं है सर। हाँ जी। मैं बोल लूं मैम अब? हाँ प्लीज, सॉरी सर। हाँ, एक्चुअली रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम आ जाती है, 2 लोगों की आवाज एक साथ होती है। तो ये 0 डिग्री और 29 डिग्री से बहुत दूर है, तो इसको हम डायरेक्टली कंसीडर नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी ये काम करेगा। क्योंकि देखिए, अगर हम सारे लोएस्ट और हाईएस्ट को कंसीडर करने लगे ना, तो ये तो सब कुंडलियों में निकलेगा। लेकिन जो फैक्टर फुल्ली काम करता है ना, जो बहुत करीब है इस फैक्टर के, वो 0 और 29 है। देखिए अब मैं दिखाता हूं आपको। सन है 12th नंबर हाउस में बैठा है मर्क्यूरी के साथ, और वीनस हाईएस्ट डिग्री का है। वीनस ही था ना? हाँ जी सर। ये डेबिलिटेटेड बैठा है, और वीनस 7th के लॉर्ड का डिस्पोजिटर भी है, जुपिटर का, ध्यान रखिए। वीनस 7th हाउस में बैठा है D9 में। दशाएं देख लेते हैं इनकी एक बार, कौन सी दशा। ये देखिए वीनस की दशा चल रही है ना, डेबिलिटेटेड वीनस। ये तो हमने सुना भी है ना, डेबिलिटेटेड वीनस मैरिज की प्रॉब्लम देता है, हर जगह नहीं देता। ठीक है, डेबिलिटेशन और एक्सोल्टेशन के और भी कई गहरे आयाम हैं जो हमें समझने चाहिए, वो धीरे धीरे समझ में आते हैं। लेकिन फिर भी आप इस कुंडली में चीजों को रिलेट करा सकते। ये परफेक्टली पूरी तरीके से रिलेट नहीं होगा, मैं ये कहता हूँ ये 94 का चार्ट है। अगर हम इसमें टाइमिंग निकालें तो हो सकता है बाद की टाइमिंग में इनकी मैरिज हो जाए, हो सकता है 32 में हो जाए, क्योंकि इनका सैटर्न रेट्रोग्रेड है, 5th का लॉर्ड है वो। हो सकता है देर सवेर इनकी शादी हो जाए। ओके सर। ठीक है, और कुछ समझना है इस चार्ट में? नहीं सर, ठीक है। ठीक है, तो मैंने जो टेक्निक बताई वो सिंपल है, साधारण है, आप सभी लोग उसको चेक कीजिए, बाद में भी मुझे फीडबैक दीजिए। मैं चैट बॉक्स देख लेता हूँ एक बार, अगर और भी कुछ होगा तो। राधा मैम पूछ रही वेबिनार की रिकॉर्डिंग मिलेगी? हाँ मैम, मिल जाएगी। कौन से वेबिनार? जो मैं बात अभी कर चुका हूँ, 29th वाला 3-day वेबिनार। तो उसकी डेट्स क्या है फिर से? 29, 30 और 5 अगस्त। हाँ राधा मैम, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ओके, प्रियंका मैम आपको कुछ पूछना है? सर आपने जो मैरिज का डेट का बताया था वो मिल रहा है। चंद्र का महादशा में शादी हुई है, और मंगल 7th हाउस में बैठा है, और मंगल का अंतरदशा चल रहा था। मंगल प्लैनेट लोएस्ट डिग्री है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि टेक्निक मैच करेगी, और ये जो डे का मैंने बताया है ना, ये फैक्टर आप जाकर चेक कीजिएगा, और भी लोग चेक कीजिए। इन्होंने तो बताया, चलिए ये अच्छा है कि कम से कम एक फीडबैक तो आया, ताकि जो बाद में व्यूअर्स इस वीडियो को देखेंगे उनको पता चलेगा कि फीडबैक आ रहे हैं। वो भी दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स खाली रहेगा, वो दे सकते हैं। इसके अलावा आप भी अगर देना चाहें तो दे सकते हैं। मैं एक और, जी हाँ, कौन बोल रहे हैं? इस टेक्निक का एक अंतिम रूप है वो बता देता हूं। जब भी लोअर डिग्री का प्लेनेट और हायर डिग्री का प्लेनेट, हाउसेस की बात अब हम करते हैं, 1st हाउस, 6th हाउस, 7th हाउस, 9th हाउस और 10th हाउस। मैं फिर से रिपीट करता हूं, लोअर डिग्री और हाईएस्ट डिग्री का प्लेनेट जब भी 1st हाउस या 7th हाउस,
6th हाउस या 9th हाउस या फिर 10th हाउस, इन सब में बैठ जाता है ना, तो ये व्यक्ति के साथ एक ऐसी स्थिति बनाता है कि वो व्यक्ति ना तो सेपरेट हो पाता है, बहुत मामलों में, हमेशा नहीं, ध्यान रखिएगा, हमेशा नहीं, जो भी बात बोल रहा हूँ उसको बिल्कुल लिटरली नहीं लेना है। इसके योगों के एक्सेप्शंस भी हो सकते हैं कुंडली में, काउंटर योग भी हो सकते हैं, लेकिन जब भी ऐसी स्थिति कुंडली में बनेगी वैसे व्यक्ति न तो साथ रह पाते हैं न सेपरेट हो पाते, ये भी सिचुएशन बन जाती कि ना खाए निगलते बनता है ना उगलते बनता है, साथ रहना भी मुश्किल है और भागना छोड़कर जाना भी मुश्किल है, वो स्थितियां बन जाती है। फिर से रिपीट करता हूं, 1st हाउस, 7th हाउस, 6th हाउस, 10th हाउस, 9th हाउस। यस ललिता मैम। सर आपने जो वीकडे का बताया था शादी का, इट इज ट्रू इन माय केस। मेरी शादी थर्सडे के दिन हुई थी एंड हाईएस्ट डिग्री इज सन एंड जिसके साथ जुपिटर बैठा हुआ है एंड जुपिटर आल्सो हैपेंस टू बी द लग्ना लॉर्ड। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। यस मेरा मैम, आप बोलिए। तो ये आपने जो हाउसेस बताए 1, 1, 7, 6, 9, 10, इसमें दोनों प्लैनेट साथ में बैठने या किसी भी कॉम्बिनेशन में? कोई एक बैठेगा मैम, कोई एक बैठे, दो बैठे, फर्क नहीं पड़ता, लोएस्ट या हाईएस्ट डिग्री होना चाहिए, ठीक है। अरुणांशु जी आप बताइए। हाँ सर, वो मैं अपनी चाची के बारे में बोलना चाहता था, जो मैंने पहले बोला था। तो उनका जो मून है 10th लॉर्ड, सॉरी 7th लॉर्ड के साथ बैठा है इन 10th हाउस, वर्गो असेंडेंट है उनका। तो आपने जो अभी फाइनल वाला बताया वो पूरा मैच कर रहा है सर। और उनका शनिवार के दिन शादी हुआ था ऑन 27 जनवरी 2007, और शनि भी खराब ही है मैम, सॉरी सर। ठीक है, काम कर रही है ना। हाँ सर, पूरा मैच हो रहा है सर। सर और एक चीज पूछना था सर मेरे को। दूर कर लीजिए। सर मैंने रजिस्टर किया हुआ है सर आपके वेबिनार में, वो 3 डेज वाला आपका मेल भी आया था, उसके बाद भी और कुछ आएगा क्या? हाँ आपको लिंक मिल जाएगी, 29 को वेबिनार है, 28 को मैं 4 बजे के आसपास सबको लिंक भिजवा दूँ। सर और एक मेरे को फीडबैक देना सर। बिल्कुल दीजिए, माइक थोड़ा दूर कर लीजिए, आपकी आवाज बहुत तेज हो गई। हाँ सर, आपने एक पोस्ट डाला था, if 5th लॉर्ड इन 7th हाउस और 7th लॉर्ड इन 5th हाउस, तो फर्स्ट जो चाइल्ड होगा वो डॉटर होता है। मेरे पापा के केस में वो पूरा फिट बैठता है सर। 5th लॉर्ड टॉरस है और वीनस रोहिणी में बैठा है सर, परफेक्ट है सर, मैच कर रहा है। थैंक यू। मैच करेगी, जो टेक्निक में बताता हूँ उस पर मैंने काम किया है, मैं चीजों को देखता हूँ बहुत ढंग से, उसके बाद बताता हूँ, तो वो काम करेगी। कुछ जगहों पर जहाँ नहीं काम करेगी वहां पर उसके एक्सेप्शंस मौजूद होते हैं, ठीक है, उसके लिए। सर और एक चीज मैंने नोटिस किया है सर, अगर फिफ्थ हाउस का संबंध 7th से होगा या 7th का 5th से होगा तो मैरिज में दिक्कत आता है सर। सॉरी फिर से बोलिए। सर अगर 5th लॉर्ड 7th हाउस में बैठ गया या 7th लॉर्ड या 5th हाउस में बैठ गया या कंजंक्ट हो गए तो प्रॉब्लम देता है सर मैरिज में। हाँ देता है, ये मैंने देखा सर, और ये बहुत कॉमन है सर, बहुत ही जगह पे ये वैसे बोलते हैं लव मैरिज का है, लेकिन प्रॉब्लम देता है सर। हाँ ये तो मैंने भी शेयर किया था ना, 5th लॉर्ड और ये इसका भी पोस्ट मैंने शेयर किया हुआ है, आप देख लीजिएगा। हाँ सर, वो मैंने देखा है, वो पहले भी मैं ये सब एक्चुअली देख रहा हूँ, तो लाइक आपका पूरा ऑन पॉइंट होता है सर, लाइक कोई काट नहीं सकता उसको। थैंक यू वेरी मच सर। और एक चीज सर, वो जो मून इन 12th हाउस जो आपने वो सप्तऋषि में आपने पढ़ा था, वो मेरे पापा के चार्ट में भी है, और शनि 12वें घर में, सॉरी मून से 12th हाउस में, 11th हाउस में पूरा सर मैच कर रहा है। सॉरी क्या बोला आपने, समझ नहीं आई बात। सर आपने एक बार वो मून इन 12th हाउस बताया था ना, पास्ट हाउस रिलेटेड, वो मेरे पापा के चार्ट में है। मून इन 12th हाउस इन सेजिटेरियस पूर्वाषाढ़ा, और 11th हाउस में मतलब मून से 12th में शनि बैठा है। आपने जो बताया था वो मैच हो रहा है सर। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू फॉर द फीडबैक। सर मैं कुछ बोलूं? यस मैम प्लीज।
मेरे पास आपने जो बताया, मेरे दिमाग में कुछ लोग थे जिनको बिल्कुल जमता नहीं, तो मैं आप जैसे बात कर रहे थे तो मैं उनकी चार्ट रेफर कर रही थी, तो टेक्निक बिल्कुल सटीक बैठती है। और अभी आप लास्ट में जो बोले, मैं किसी को जानती हूँ, मेरे रिश्ते में ही है, मेरी दूर की भाभी है, वो 76 ईयर्स की है। वो जब से शादी किया है तब से वो हस्बैंड को छोड़ना चाहती है। अब बेचारी खुद 76 की हो गई है और छोड़ नहीं पा रही है अभी भी, पर चीख चीख के बोल रही है मेरे को डिवोर्स चाहिए। पर वो पूरा आपका सब कुछ उनके चार्ट में बैठ रहा है, मैं आपसे शेयर करूंगी। बिल्कुल मैम, शेयर कीजिएगा और बैठेगा, जो मैं बता रहा हूँ ना वो बैठेगा। ध्यान से अगर हम देखेंगे चार्ट्स को तो वो जरूर मैच करेगा, ठीक है? क्योंकि आप लोग खुद भी देखते हैं, अगर आप साथ ग्रुप में कनेक्टेड है ना, आपको ये फील होगा कि ये बंदा दिन भर ज्योतिषी करता रहता, जब मर्जी आता है तब टेक्निक पूछता है, टेक्निक के बारे में फीडबैक मांगता है, जब मर्जी आता है तब चार्ट के बारे में पूछता है। तो आपको ये फील होगा, इसीलिए मैं कुछ आपके सामने लाऊं उससे पहले मैं उसके पीछे बहुत काम करता हूँ, इसीलिए काम करता है। मैं ये नहीं कहता 100% सब कुछ काम करेगा, क्योंकि कमी दुनिया में सब चीजों में रह जाती है, लेकिन हाँ बहुत हद तक काम करता है, ठीक है? थैंक यू वेरी मच सभी लोगों के लिए। और अगर आपको कोई फीडबैक देनी है तो आप दे दीजिए, उसके बाद हम सेशन को एंड कर देंगे। आप में से जो भी, फिर से मैं रिमाइंड करा रहा हूँ, जो भी मैरिज वेबिनार ज्वाइन करना चाहता है वो ज्वाइन कर ले। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातों को समझेंगे हम। प्रैक्टिकली अगर कोई मेरे साथ चलना चाहता है तो वो जरूर ज्वाइन कर सकता है।